तेल अवीव को जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसमें ईरान बैक टू बैक हमलों को अंजाम दे रहा है और लगातार हुए हमलों के बीच साफ है कि तेल अवीव में ज्यादातर रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आए हैं। देर रात हुए हमलों की ये लेटेस्ट तस्वीर देखिए, जिससे साफ है कि किस तरीके से ईरान तेल अवीव को अभी भी टारगेट कर रहा है। और देखिए अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, समंदर से टॉमहॉक मिसाइलों से प्रहार, यूएसएस पिंकनी युद्धपोत से दागी हैं मिसाइलें। तस्वीरें भी सामने आई हैं इन हमलों की। तो अमेरिका ने ईरान पर जो हमले किए हैं, समंदर से टॉमहॉक मिसाइलों से जो प्रहार किया, उसकी तस्वीरें भी आई हैं और यूएसएस पिंकनी युद्धपोत से ये मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ। अब एक और बड़ी खबर, और ये ईरान की सड़कों पर यूएस के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर खबर। प्रदर्शनकारी बदला लेने के लिए नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर एक और बहुत बड़ा मैसेज है, और वो बयान जिसका रवि थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि कैसे ईरान ये कह चुका है कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, अब कोई बातचीत नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा। इस बीच ईरान से आ रही वो तस्वीरें जहां यूएस के खिलाफ ही लोग एकजुट हो चुके हैं और बदला लेने की बात कह रहे हैं। रवि, बिल्कुल सुरभि, यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया और पहले ही अटैक में सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, तो यह रिएक्शन स्वाभाविक है ईरान की सड़कों से। इसके अलावा हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने। तेल अवीव पर हमले का नया वीडियो आया, समंदर से टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान पर फ्रेश अटैक अमेरिका का, और दूसरी तरफ ईरान में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी बदले की मांग करते हुए। और ईरान की राजधानी तेहरान में यह प्रोटेस्ट हुआ है, जैसा हमने आपको बताया, सरकार के समर्थकों का यह बड़ा प्रदर्शन है और सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतरे हैं और एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। सरकार के समर्थकों का यह बड़ा हुजूम और बदले की मांग की जा रही है इन लोगों के द्वारा, इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा। बगदाद में यूएस एम्बेसी के पास झड़प की तस्वीर, और ये ईरान समर्थक भीड़ ने एम्बेसी को जलाने की कोशिश की है। एम्बेसी की बिल्डिंग पर पथराव, खमेनी की मौत के बाद भड़की हिंसा, किस तरीके से यूएस एम्बेसीज को लगातार टारगेट कर रही है। और इसी को लेकर रवि खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप अब और ज्यादा भड़क चुके हैं, इसलिए उनकी एक बार फिर से ये चेतावनी कि अब और बड़े हमले को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि ये साफ है कि किस तरीके से यूएस एम्बेसीज को टारगेट किया जा रहा है। ये साफ है कि किस तरीके से यूएस ऑफिसर्स की भी सटीक इंफॉर्मेशन ईरान के पास है, इसलिए जिन होटल्स में उन्होंने शरण ले रखी है वहां तक वो टारगेट हिट कर रहे हैं। वही बगदाद की ये लेटेस्ट तस्वीर है, यूएस एम्बेसी के पास हुई झड़प की वो तस्वीर जहां ईरान समर्थक भीड़ ने एम्बेसी को जलाने की कोशिश की। सुबह एक पैटर्न भी दिख रहा है, कई देशों से ऐसी खबरें आई जब अमेरिकी एम्बेसी को टारगेट किया गया। पाकिस्तान से यही सेम खबर आई जहां पर एम्बेसी में आग लगा दी गई, वहां पर अटैक किया गया, वहां फायरिंग हुई और उसमें कई लोग मारे गए। अब हमें देखिए इराक में भी ऐसी खबर देखने को मिल रही है जहां पर यूएस एम्बेसी को टारगेट किया गया है। और उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे लगातार। वॉर जोन से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल के सामने इजराइल नाकाम। जी हां, ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। खबर आ रही है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इन हमलों को नहीं रोक पाया और मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया। बड़ी जानकारी, ईरानी मिसाइल के सामने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा लग रहा है कि सैचुरेट होता जा रहा है। जिस तादाद में हमले हो रहे हैं, ऐसे में इन हमलों को रोक पाने में सफलता इजराइल को नहीं मिल पा रही है, जैसा वो दावा करता रहा है, जिस हिसाब से वो दावा करता रहा है। कुछ देर पहले जो ये हमले हुए थे उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, उनमें कई हमले सफल हुए हैं जो इजराइल के ऊपर। त्रिपाठी सर, आपसे ले लेते हैं, क्योंकि ईरान की यही एयर सुप्रीमेसी वो तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है जहां जगह जगह कैसे हमलों को हिट किया गया। इमारतें सर तेल अवीव में जिस तरीके से हिट की गई, उसकी कई लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए वे इजराइल ने या अमेरिका ने नहीं सोचा था कि इस तरह का रिटेलिएशन ईरान उनके ऊपर करेगा, तेल अवीव तक पहुंच जाएगा और उस ऑफिस तक, तकरीबन ऑफिस के पास तक जहां पर नेतन्याहू थे, वहां भी कल उन्होंने किया था। लेकिन ये आयरन डोम और जो इनके बाकी सिस्टम्स हैं, वो लेजर बीम वगैरह, वो क्यों नहीं एक्टिव हो पा रहे हैं इतने ज़्यादा? क्योंकि ये एक साथ काफ़ी संख्या में, अभी पिछली बार हमने देखा था कि उन्होंने 2 दर्जन मिसाइलें ईरान ने एक साथ जो है दागी थी, तो सारी चीज़ें इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है।
कुछ न कुछ मिसाइलें जा रही हैं और डैमेज कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7-8 जगह पर ईरान जो है हमला कर रहा है। क्या उसके पास इतनी ज़्यादा मिसाइलें हैं और कब तक चलेंगी? एक बात और मैं कहना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, इराक पर जब अमेरिका ने अटैक किया था उसमें पूरा नाटो उसके साथ था, कुछ की सेनाएं साथ में थी, उनका हथियार भी साथ में था। इस बार वो चीज अभी तक नहीं है। सर, एक स्ट्रैटेजी देखी जाती है, जहां से ये मिसाइल लॉन्च होती हैं उन्हें सीधा खत्म करने की कोशिश होती है। ईरान में तो इतने बड़े स्तर पर हो रहे हमलों के बावजूद ये देखिए कि कैसे अभी भी तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। सर,